ननद का दहेज। बेटी की शादी एक पिता की जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या हो अगर इसका पूरा जिम्मा बहू के कंधे पर रख दिया जाए। पता नहीं इस मधु को हो क्या क्या है। घर में शादी है लेकिन मजाल है एक काम जिम्मेदारी से पूरा कर दे। अरे क्या नहीं कर रही है, लगी हुई है एक टांग से। मैं तो देख रही हूँ कि मधु ही शादी में पूरा काम कर रही है, नहीं तो सारे के सारे तो बस ऐसे ही है। अरे चुप कर तो, तेरी शादी में मेरा क्या हाल था पता है ना? हाँ भाभी पता है, मेरी शादी वाले दिन बारात के साथ आई थी आप मायके से। मुंह मत खुलवाइए, हाँ वही अच्छा होगा। सास का मुंह बन जाता है। तभी मधु हाथ में खाने की थाली सजा कर लाती है। बुआ जी जल्दी से खा लीजिए तो बाजार चले। वो क्या है ना, रमा की चूड़ियाँ भी तो लेनी है। हाँ वो तो रमा ले ही लेगी। वो क्या कर रही है, सारा काम तू ही करेगी क्या? देख ज्यादा घर में आग ना लगा सीमा। हाँ तू बेटी है, घर का भला सोच। रमा की शादी है, वो कैसे करेगी बाहर का काम? हाँ तो शादी 3 दिन के बाद है ना, अभी से घर में बंद हो जाएगी क्या? अरे तो क्या करे, आवारा की तरह सड़क पर भटके, शक्ल खराब नहीं हो जाएगी? लड़की की शादी है, अरे घर की शादी में 50 काम होते हैं। तभी मधु का पति यानी कि दुल्हन का भाई आकर खड़ा हो जाता है। अरे मधु टिफिन कहाँ है? ऑफिस के लिए रोज देर कराती हो। अरे अब तो छुट्टी ले ले, शादी है तेरी बहन की, बहुत से कार्ड बांटने हैं। क्या बात कर रही है बुआ, बाहर के सारे कार्ड तो बांट दिए, बस अब यहीं के तो बचे हैं। ये मधु है ना, स्कूटी चलाती है, बांट आएगी शहर के तो। क्यों, आज पूरे हो जाने चाहिए, लिस्ट माँ से ले लेना। अरे मैं कहाँ दे पाऊँगी लिस्ट, आज तो फाइनल है कौन बनेगा करोड़पति का, वो देखने बैठ जाऊँगी मैं तो थोड़ी देर। वो क्या है ना, एक भी एपिसोड नहीं छोड़ती मैं उसका। वैसे भी मधु, तुझे तो सारे रिश्तेदार पता ही है ना? बुआ हैरान हो जाती है कि घर में बेटी की शादी है और सारे घर की जिम्मेदारी बहू के कंधे पर ही है, ऊपर से घर का काम भी वही कर रही है। जी मैं देख लेती हूँ, ये लीजिए टिफ़िन, हो सके तो शाम को घर जल्दी आ जाइएगा। शाम को जल्दी आ जाइएगा, तुम्हारे चाचा ने ऑफिस खोला है ना? पति भी ताना देकर निकल जाता है और उसके जाने के बाद आ जाती है उसकी बहन यानी कि दुल्हन। भाभी क्या है ये, उपटन तैयार नहीं किया अभी तक, कैसे गोरी लगूंगी मैं उस दिन। और हाँ ये लीजिए बिल, जाकर टेलर से कपड़े ले आइए, सिल गए होंगे। ओहो मुझे तो याद ही नहीं रहा। बहू मेरी साड़ी ले जा, मैचिंग ब्लाउज सिलने दे देना, समझी ना? जी जी माँ जी। और तुम बहू तुम क्या पहन रही हो? बुआ जी अभी तो देखा ही नहीं, मैं भी देखती हूँ बाजार में शायद कुछ अच्छा मिल जाए। शायद कुछ अच्छा मिल जाए, और कार्ड कौन बांटेगा, तेरा चाचा? बाद में देख लेना खुद के लिए कुछ, समझी? बेचारी बहू सारा दिन घर के काम, 7 साल शादी की तैयारी में लगी रहती। क्या ज़माना आ गया है, बहू के सर बेटी की शादी का सारा जिम्मा। धन्य है ये लोग। बुआ बेचारी बहू की जितनी मदद करवा सकती करवा देती, लेकिन फिर अगले ही दिन। अरे कहाँ है सब लोग? भाभी, रमेश, रीना, कहाँ हो? देखो मधु को चक्कर आ गया है, वो गिर गई है। ओहो भाभी क्या बात है, ये वक्त है क्या गिरने का? क्या हो गया? भाई पानी डालो इन पर। क्या है बुआ, यहाँ सबको इकट्ठा कर रही हो? इतने में तो पानी डालकर उठा देती तो ये 4 काम और कर लेती। अरे शर्म करो शर्म, एक लड़की पर इतना काम देते हुए सोचते भी नहीं हो तुम लोग। एक बार तो सोचो, उसकी अकेली की जिम्मेदारी नहीं है रीना की शादी। अरे बुआ जी क्यों चढ़ा रही है उसे? अरे यह तो शुरू से ही ऐसी थी, घर को कभी जोड़ने का तो इसने सोचा ही नहीं। और बुआ जी शादी को 2 दिन बचे हैं, वो घर की बहू है, काम तो करेगी ना, क्यों नहीं करेगी? तभी किसी तरह मधु को होश आता है कि दरवाजे की घंटी बजती है। अरे देखो कौन है, और बहू को कुर्सी पर बिठाओ। बहू को कुर्सी पर बिठाकर बेटा दरवाज़ा खोलता है तो सामने खड़े होते हैं बहन के ससुराल वाले। अब आइए आइए आइए, परसों शादी है और आप लोग यहाँ सब ठीक है ना? नहीं सब ठीक नहीं है, तभी तो आए हैं। वैसे बहू को क्या हो गया है आपकी, तबीयत ठीक नहीं लग रही? नहीं नहीं आंटी जी सब ठीक है, मैं अभी चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। मधु अंदर चली जाती है। देखिए मैं साफ बोल रही हूँ,
बेटी को जेवर में 2 हार देने होंगे, मेरी बेटी और उसकी सास को भी गहने देने होंगे। अरे देखिए 2 दिन बाद शादी है, ऐसे में ये कैसे डिमांड कर रही है आप? जैसे तैसे शादी की तैयारियां चल रही है। हाँ बहन जी, मेरी भतीजी को तो आप लोगों ने ही पसंद किया था, अब मनपसंद दुल्हन भी और दहेज भी, ये कहाँ होता है? होने को तो देखिए बहुत कुछ होता है, दरवाजे से बारात भी वापस चली जाती है। क्यों? तभी हाथ में चाय नाश्ता लेकर मधु आ जाती है। हाँ हाँ, दे चाय दे बहन जी को, और जा भाग कर पंडित जी को बुला ला। देखिए जी, अब तो पंडित के नहीं, सुनार की दुकान के चक्कर लगाइए आप। चाय पीकर ननद की होने वाली सास निकल जाती है। उसके जाने के बाद मधु जैसे ही घर से बाहर निकलने जाती है, आरा कहाँ जा रही है? पंडित जी के पास। वो क्या ना कुछ सामान लिखवाया था उन्होंने, तो उसी की लिस्ट लेने जा रही हूँ। सुना नहीं, रीना की होने वाली सास ने क्या कहा? सोना चाहिए सोना। तो माँ जी सुनार की दुकान चले जाइए, ले आइए ना। दुकान जाइए ले आइए, तेरे बाप ने पैसों का पेड़ लगा कर दिया है ना। तेरे पास जितने गहने हैं सारे निकाल कर रख दे। कैसी बात कर रही हैं माँ जी? पहले ही अपने आधे गहने मैं दे चुकी हूँ, अब जो है वो पापा की निशानी है, वो मैं नहीं दे सकती। कैसी बात कर रही हो माँ से? क्या रीना की शादी रोक दे? माँ फ़ोन कर दो उन लोगों को, बोल दो बहू नहीं चाहती कि ननद की शादी हो। भाभी, भैया तो रीना की शादी के लिए अच्छा खासा जोड़ कर गए थे, फिर बहू के गहने क्यों ले रही हो? उसकी भी तो पिता की निशानी है वो गहने। ये फिर बोली, अरे तो घर नहीं बना क्या? रमेश की नौकरी के लिए घूस नहीं दी क्या? ऐसे ही लग गई क्या सरकारी नौकरी? और अब जो तनख्वाह आती है उस पर मज़े भी तो यही करती है ना, कौन सा हम खाता है? लेकिन माँ जी मेरे पिता की निशानी। तो भाभी क्या मैं शादी ना करूं? सभी मिलकर मधु को इतना प्रेशर करते हैं कि वो अपने गहने ननद की शादी के लिए सास को लाकर दे देती है। तेरी जिम्मेदारी है ननद की शादी, समझी? और हाँ, भाग कर निकल सीधे पंडित जी के पास, और हाँ आते वक्त टेंट वाले के पास भी होकर आना, समझी? पापा की परी को बोल दो हलवाई वाले से बात की कि नहीं? कर ली है, उसने भी सामान लिखवाया है, वो भी लाना है। वो आप ले आइए, मैं पंडित जी का सामान ले आती हूँ। हाँ तो कितनी देर में पंडित वाला सामान लाओगी? अरे खड़े होकर टेंट तो मुझे ही लगवाना होगा ना, वो कौन देखेगा? सारा काम करो। मधु बहुत काम चोरी है तुम्हारे अंदर। अरे कोई जिम्मेदारी समझे तब ना, ननद की शादी है, पता भी है घर में बेटी की एक शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मधु दबी जबान में बोलती है जिसे सिर्फ बुआ के कान ही सुन पाते हैं। बेटी की शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये तो मैं समझ सकती हूँ। पापा और भैया को देखा था, कैसे मेरी शादी में बारात आने तक तैयार नहीं हो पाए थे, और यहाँ मैं। क्या क्या बोला? वो तुम लोग ना सुन पाओगे और ना ही समझ पाओगे। बहू ला चल, मुझे बता क्या क्या काम है, मैं करवाती हूँ। देखो दीदी, तुम कहाँ काम करवाओगी? बाहर का, रीना का, नान का आ रहा है, उन लोगों की भी खातिर के लिए कोई चाहिए ना। अरे घर तो तेरा भी है। मायके आकर लड़की मायके का देखती है, ना कि ये कि ससुराल से आई है। भाभी, मायका आपका आ रहा है, बेटी के ससुराल आकर भी क्या चैन से पसर कर खाएंगे? अरे नतीनी की शादी में आ रहे हैं, पहले तो दिखा देना कि क्या क्या दे रहे हैं, या फिर आपकी शादी की तरह ही। देखा, ज़्यादा ना बोल। मामा के घर से बात आ रही है, कितना काम किया है मेरी माँ और मामी ने, देख लेना। बढ़िया आई। बहू, आ बहू। माँ क्या है? भाभी बाजार गई है, कोई काम है तो इंतज़ार करो, आती ही होगी। बुआ देख रही होती है कि कैसे ननद की शादी के लिए एक लड़की लगी हुई है। क्या ये शादी उसकी जिम्मेदारी है? पूरे घर के प्रयास से एक शादी संपूर्ण होती है, लेकिन यहाँ ननद की शादी की सारी जिम्मेदारी एक बहू पर है।